जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि संघर्ष ही हमें सफलता दिलाता है। संघर्ष ही हमें महान बनाता है। संघर्ष ही तो हमें हमारे उच्च मुकाम पर पहुँचाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रविंद्र मानकर आप सभी को बताने वाला हूँ कि हमारे जीवन में जो प्रतियोगिता होती है, हमारे जीवन में जो दुख का समय आता है, वह समय ही हमें ज्ञात कराता है कि हम कितने कमज़ोर हैं, हमारी क्या क्या कमियां हैं, हमें अपने आप को कितना सुधारना चाहिए, हमें अपने आप को कितना बदलना चाहिए और हम हमारे लक्ष्य की ओर किस प्रकार से बढ़ सकते हैं। मेरे जीवन में भी बचपन से संघर्ष रहा है। बचपन से लेकर आज इस अवस्था तक भी संघर्ष रहा है। मैंने 10 साल तक औद्योगिक क्षेत्र में जॉब की। उस जॉब के दौरान बड़ा संघर्ष रहा, कार्य क्षेत्र में भी बहुत संघर्ष रहा और जो मेरा जॉब का जो कार्य क्षेत्र था वो तो मैं करता ही था, लेकिन इसके अलावा भी मेरी आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि थी। तो मैं समय समय पर अपने धार्मिक मित्रों के साथ अपने जिले के दैविक स्थानों के प्रचार प्रसार के लिए मैं धार्मिक भजन एल्बम का निर्माण करवाता था। मैं कभी किसी सिंगर से नहीं मिला था, मैं कभी किसी गीतकार से नहीं मिला था, मैं कभी किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं गया था, लेकिन माँ भगवती की कृपा से मैंने हर परिस्थिति का सामना किया और माँ भगवती अम्बा भवानी के एक एल्बम को लॉन्च किया। और उस बीच कई माता रानी ने परीक्षाएं भी ली। बहुत सारे लोग ऐसे मुझसे जुड़े हुए थे जिनके लिए मैं 24 घंटे तत्पर रहता था। मुझे ज्ञात हुआ कि यह मेरे साथ स्वार्थ रूप से जुड़े हैं। मुझे वास्तव में ज्ञात हुआ कि मेरी कितनी अहमियत है, कितने लोग मुझसे हृदय से रिश्ता जोड़ के रखे हुए हैं और कितने लोग स्वार्थवश रखे हैं। इसके अलावा मैंने दूसरा भजन एल्बम फिर माँ ताप्ती जी की महिमा पर निकाला। उस बीच भी मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली। माँ ताप्ती जी का भजन एल्बम मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर की आवाज़ में निकाला। उन्होंने फ्री में मुझे सॉन्ग दिए। मैं अपने जीवन में संघर्ष करते हुए ही रहा हूँ। इसके बाद तीसरा भजन एल्बम परशुराम जी की माता रेणुका भवानी की महिमा पे निकाला। उस बीच भी माँ भगवती ने अनेक परीक्षाएं ली। अनेक बार मुझे जॉब से छुट्टी लेकर जाना पड़ा, लोगों के बीच में लोगों की मन की भावनाओं को जानना पड़ा, लोगों को समझना पड़ा। हमने माँ भगवती रेणुका माता के एल्बम में सार्वजनिक रूप से सहयोग की मांग की थी कि जिसकी जो श्रद्धा वो दे। तो एक ऋषि, एक संत या एक महात्मा जिस प्रकार से भिक्षा मांगता है, उसी प्रकार से हमने भिक्षा मांग कर देखी, अपने नीचे झुक कर देखा कि लोग हमें किस नज़रिए से देखते हैं। लेकिन भगवती की कृपा से हम हर पड़ाव पर सफल होते गए, आगे बढ़ते गए। इसके अलावा मैं पीतम्बूर क्षेत्र में जॉब करता था। उस बीच कई वहाँ पे मित्र लोग आते थे जिन्हें कंपनी का ज्ञान नहीं था, कंपनी में रोज़गार मिलेगी कि नहीं मिलेंगी वो ज्ञात नहीं था, कई लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। बहुत सारे लोगों की बहुत प्रकार से मदद की। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ कि मैंने किस प्रकार से संघर्ष किया, किस प्रकार से आगे बढ़ती हुई गया। लोगों को ऐसा लगता कि रविंद्र के पास बहुत सारा पैसा है, रविंद्र बहुत बड़े परिवार से हैं। संघर्ष हमें यह ज्ञात कराता है कि आप में कितनी कमियां हैं। जैसे कि आप आपके घर पे कोई बड़ा कार्यक्रम कर लो, शादी विवाह या कोई मांगलिक कार्यक्रम कर लो और आपके पास कुछ पैसे कम हैं, तो जब आपके विश्वास पात्र लोगों को आप कॉल करके उनसे सहयोग राशि मांगते हो तो तब पता चलता है आपको कि कौन आपको कितना समझता है। उस मांगलिक कार्यक्रम में कितने लोग आकर आपको सहयोग प्रदान करते हैं, यह आपको ज्ञात होता है। मैं पहले बहुत सारे ऐसे लोगों के यहाँ जाकर बहुत सेवा देते रहता था, मैं जिनको बहुत ज़्यादा मानता था। मैं उनके छोटे बालक जैसे धार्मिक कार्यों में दौड़ते रहता था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो वो कितना आके दौड़ रहे हैं, तो यह कई सारे अनुभव संघर्ष हमें सिखाता है। और माँ भगवती और बाबा महाकाल की कृपा से आध्यात्म क्षेत्र में मुझे ठीक ढंग से मंत्र जाप भी करते नहीं आता था। मुझे ठीक ढंग से पता भी नहीं था कि भगवान शिव कौन है, माता पार्वती कौन है, महाविद्याएं कौन है, यह कुंडलनी शक्ति क्या है, आत्मज्ञान क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, स्वामी विवेकानंद ने किस ऊर्जा को प्राप्त किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस ऊर्जा को प्राप्त किया था, अनेक संत ऋषि मुनि महात्मा किस यात्रा पर चल रहे हैं,
आखिर क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कई प्रश्न मुझे नहीं ज्ञात थे। मैं तो जॉब से आने के बाद 8-10 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता था। लेकिन माँ भगवती अम्बा भवानी के प्रति मेरी अटूट श्रद्धा थी, अटूट आस्था थी और आज मुझे वह आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। आज मुझे वह दिव्य गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे सिद्ध गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को समझ पाया हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरा पर किस लिए आया हूँ, मैं लोगों की मदद क्यों करते रहता हूँ, भगवान ने मुझे इतनी सारी आत्मशक्ति क्यों दी है कि मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में मैं लोगों की मदद के लिए आगे आते रहता हूँ। मेरे चाहने वाले बहुत अधिक होंगे, लेकिन मुझसे शत्रुता रखने वाले भी कम नहीं होंगे। लेकिन माँ भगवती बगलामुखी मैया पीताम्बरा माता की अनन्य भक्ति, अनन्य साधना करने की वजह से मेरे जीवन में मुझे जो जो चाहिए वो सब मिल रहा है। माँ भगवती की बड़ी कृपा है। और मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा, मैंने मेरे जीवन में एक ही चीज़ पाई है कि जब तक आप संघर्ष करोगे तब तक ही आप सुखी रह सकते हो। जिस दिन आप संघर्ष करना बंद कर दोगे उस दिन आपके जीवन में दुख व्याप्त हो जाएगा। इस संसार के हजारों लोग हैं, कोई किसी चीज़ के लिए रो रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए रो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति उसका उचित समाधान करता है, उचित मार्ग, सत्य मार्ग की खोज करता है, वह व्यक्ति सफल हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी और उसका उद्देश्य भी था कि हर एक मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हो, उसे ज्ञात हो कि वो कौन है, वह क्या करने आया है, उसे भगवान ने क्यों भेजा है और यह मनुष्य जन्म कितने जन्मों के बाद मिलता है, इस मनुष्य जीवन की कितनी कीमत है, कितना हमारे जीवन में यह मनुष्य जीवन उपयोगी है। अनेक रहस्य को हमें ज्ञात कराता है संघर्ष। बहुत सारे लोग जीवन में जब दुख आता है, मुसीबत आती है, परिस्थिति आती है विपरीत, तो लोगों को दोष देना चालू कर देते हैं, लोगों की गलतियां निकालना चालू कर देते हैं, लोगों की ओर उंगलियां उठाना चालू कर देते हैं। ऐसे लोग अपनी समस्या का समाधान करने से डरते हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। आप स्वयं अपने आप की ओर भी एक उंगली उठाकर देखो कि क्या यह जो मेरे साथ हुआ इसका जिम्मेदार मैं नहीं। निश्चित पाओगे कि आप स्वयं उस घटना के जिम्मेदार होगे। कई घटनाएं मेरे साथ भी होती है, लेकिन उन घटनाओं का जिम्मेदार मैं अपने आप को ठहराता हूँ। माँ भगवती बगलामुखी मैया 10 महाविद्याओं की भक्ति करने का भी मुझे सौभाग्य मिला, मेरे संघर्ष की वजह से ही मिला। मुझे इतना विश्वास भी नहीं था कि मैं एक अच्छा मकान बना पाऊंगा। मैं अध्यात्म क्षेत्र में लोगों की सहायता करने के लिए माँ बगलामुखी माता जी की पीठ की स्थापना कर पाऊंगा, एक अपना ऑफिस बना पाऊंगा, यह मुझे नहीं ज्ञात था। लेकिन मेरे संघर्ष ने मुझे दिलवाया है, मेरी मेहनत ने मुझे दिलवाया है। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप संघर्षवान बने। आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसके लिए कड़ी मेहनत करें। आपके जीवन में, मेरे जीवन में दुख और सुख आते जाते रहेंगे, लेकिन आप आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। आप जिस उद्देश्य की खोज में निकले हो वह उद्देश्य पूर्ण होगा। आप अगर तन मन धन से आप मेहनत करोगे आपके लक्ष्य की ओर, तो बिल्कुल सफलता प्राप्त होगी। आप सभी से कहना चाहूँगा, मेरे जीवन से जुड़े कई अनुभव हैं, मेरे औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े मेरे अनुभव है, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े अनुभव है, यह मोह माया के संसार से जुड़े भी कई अनुभव हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को समझा है, लेकिन उनमें जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो गुण तत्व को जानते हैं, उन गुण तत्वदर्शी मित्रों का सानिध्य, उन तत्वदर्शी दिव्य दृष्टि संतों का सानिध्य मैंने प्राप्त किया है और माँ भगवती की कृपा से निरंतर ही आगे बढ़ रहा हूँ। आपसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप संघर्ष करते करते थक गए हो, संघर्ष करते करते उदास हो चुके हो, निराश हो चुके हो, हताश हो चुके हो, तो निश्चित ही आप रविंद्र मानकर से एक बार बात करें, बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान होगा। आपको सिर्फ वह दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। हजारों शक्तियाँ मेरे शरीर के भीतर हैं और वही शक्तियाँ आपके भीतर भी है। सिर्फ एक योग्य गुरु की,
एक योग्य मार्गदर्शक की ज़रूरत है जो आपको उन शक्तियों को शरीर से निकालने का मार्ग बता सके, प्राकट्य करने का मार्ग बता सके और आप आपके लक्ष्य को प्राप्त कर सको। आप सभी को रविंद्र मानकर का यह प्रेरणादायक वीडियो, यह मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।